फिर से स्वागत है सभी बच्चों का अगली कक्षा में। और देखिए, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि टॉपिक जो भी हो, किसी भी तरह का हो, मैं चाहता ये हूँ कि जिन बच्चों के पास चैनल सब्सक्राइब्ड है और उनके पास वीडियो पहुँचता है तो एक काम और करें। देखिए, गाँवों में दूर दराज के बच्चों में तमाम जगह ऐसा होता है कि कहीं कहीं स्कूलों में वो चीज़ उनको नहीं मिल पाती है। अब मेरी तरफ से कुछ ऐसा कहना नहीं है, लेकिन चूँकि हो जाता है कभी कभी, तो अगर आपकी रिश्तेदारी में या गाँव में या कोई जान पहचान में कोई इस तरह के अगर बच्चे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। ये क्या पहुँचाएँ, मतलब जो भी एजुकेशनल हो, जो भी है, एक 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 चेन टाइप की बन जाती है। तो चेन बनने से क्या होता है कि उन बच्चों को भी फ़ायदा मिल रहा होता है जिनको फ़ायदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करवा दें उनको, और चूँकि जैसा कि बताते हैं कि बेल आइकन या नोटिफिकेशन को अलाउ कर दें ताकि उनको टाइम पर वीडियो मिलता रहे। और अगर किसी तरह से वो ये सब नहीं कर पाते हैं तो आप उनके व्हाट्सएप या अन्य मीडिया के माध्यम से उन तक ये वीडियो पहुंचाएं कि जो बच्चे और जो दूर दराज रिश्तेदारी में या कहीं पर भी बच्चे, मतलब इस तरह के एजुकेशनल वीडियो नहीं उनको मिल पाते हैं या नहीं सर्च कर पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, तो अगर बढ़िया चीज़ लगती है और सारी चीज़ें ठीक हैं, आप उसका लाभ ले रहे हो, तो आपसे मिलने वाले आपके रिश्तेदार, ये जो भी कुछ हैं, यार दोस्त मित्र, उन सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसा करना मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, समाज हित में भी है, और इस तरह का एक ऐसा करना एक उपकार की श्रेणी में भी आता है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक फिर नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, टॉपिक का नाम है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है कि देखिए, कॉजेटिव वर्ब एक बड़ा विषय है और एक डिफिकल्ट विषय है। डिफिकल्ट इस बात पर है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो आज हम यहाँ पर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे तुम पर नहीं, काफ़ी हद तक मुझे अपने आप पर भरोसा है कि शायद मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है सामने वाले को ये कहना ठीक नहीं है इस मामले में कि मुझे भरोसा है कि आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं बेहतर समझा लूँगा तो आप समझ ही जाओगे। तो बस यही है, देखना है आपको, देखना ये है कि मैं आपको समझा पाता हूँ कि नहीं। टॉपिक बहुत ही टिपिकल है, बड़ा सेंसिटिव है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब का, इजी है बट समझ में आ जाए तो, वरना जो मैं पहले कह चुका कि कठिन है तो कठिन है, पर इजी तभी है जब आपको सब समझ में आ गया तो आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉजेटिव वर्ब, सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी को कुछ करने के लिए कहना, किसी को कुछ करने देना, या फिर किसी को कुछ करने की प्रेरणा देना। प्रेरणा देना, देखिए कॉज, सबसे पहले तो इसको हम ऑपरेशन करते हैं। कॉज माने होता है कारण, ठीक। तो कॉजेटिव से बन गया आपका, पहले इसी को समझ लेते हैं तब आगे चल करके, कॉजेटिव से बन गया आपका कारणार्थक, ठीक है। तो कॉजेटिव वर्ब माने हो गया कारणार्थक क्रिया, ये बन गई। लेकिन कारणार्थक जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा लिटरल नहीं है, ग्रामेटिकल नहीं है, इसलिए हम इसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे किसी ने कोई काम किया, काम तो उसने किया लेकिन कारण आप बने। मतलब जैसे कोई हंसा लेकिन उसके हंसने का कारण आप बने, कोई रोया उसके रोने का कारण आप बने, कोई दौड़ा
उसके दौड़ने के कारण आप बने। किसी को आपने वापस भेज दिया तो वापस तो वो गया, लेकिन उसका कारण आप बने। तो ऐसे करके कारण मतलब किसी न किसी तरह से आपने उसको कुछ करने का कारण बन गए आप, या आपने उसको कुछ करने की प्रेरणा दी। जैसे मैंने बच्चे को हंसाया, तो देखिए आप हंसे नहीं, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया जिससे वो बच्चा हंस पड़ा, तो उसके हंसने का कारण आप बन गए, या उसको हंसने की प्रेरणा आपसे मिली। इसलिए इस वर्ब को कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। और चूंकि इसका जो मूल अर्थ है वो है कारणार्थक क्रिया, लेकिन हम एक सही शब्द में कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। पहले यहां पर बात समझने की है, क्योंकि देखो यहां पर ऐसा होता है कि ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आप इस पर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपका इफेक्ट इसमें पड़ रहा है, कोई मतलब आपका प्रभाव इसमें पड़ रहा है, जिससे कि ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, या कोई एक्शन करता है, लेकिन एक्शन ये करता है और प्रेरणा आपसे मिलती है। इसका जो एक्शन हो रहा है उसके कारण आप बने, इसलिए इसको कारणार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पहले इसको हमने देखा कि कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब को अगर जैसे कोई पूछता है कि हिंदी में क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि इसका मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया समझने में देखिए थोड़ा सा इसको दूर तक जाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि कॉज माने प्रेरणा नहीं होती, कॉज माने कारण होता है। तो कारणार्थक मतलब जब आप किसी के काम करने का कारण बनते हो, या उसको कुछ करने की प्रेरणा आपसे मिलती है, तो ऐसे हम उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया ये दो तरह की होती है, ठीक है। ये दो तरह की होती है, एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव। देखो बहुत आराम से समझ कर चलना, और जहां पर आपने स्पीड बना दी या जहां पर आप थोड़ी देर के लिए अलग हुए, यहां से आपका जो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, तो फिर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। मैं दावा करता हूँ वीडियो को आपको फिर रिवर्स करके देखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। अगर इससे पहले से पढ़ भी चुके हैं आप, इसको पहले से भी आप देख चुके हैं ऐसे वाक्यों को, मैं फिर भी कहता हूं कि फिर भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यान से और आराम से देख कर चलिए। देखिए एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव, इसमें आपको दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे, ठीक। और इनमें कौन कौन सी वर्ब यूज में आती हैं, एक देखिए मेक होती है, एक होती कॉज, इसके बाद गेट, इसके बाद हैव, इसके बाद लेट, और इसके बाद हेल्प। ये आपकी वो वर्ब है जो कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज की जाती है, कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज की जाती है। मेक है, कॉज है, गेट है, हैव है, लेट है और हेल्प है। पहले यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मेक, कॉज, गेट, हैव, लेट और हेल्प, इनको हम कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं, और इन्हीं का प्रयोग, इनका प्रयोग, ठीक, इन दोनों में प्रयोग होता है, इन दोनों में आता है, एक्टिव कॉजेटिव में भी और पैसिव कॉजेटिव में भी। बस देखना ये है कि किस तरह से उनका एक्टिव कॉजेटिव में यूज होता है और किस तरह से उनका पैसिव कॉजेटिव में यूज होता है। एक्टिव कॉजेटिव में उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है और पैसिव कॉजेटिव में उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहता है। तो ठीक यहाँ तक आप मेरा साथ चल रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल एक एक शब्द गौर से सुन रहे हैं और ध्यान से देख भी रहे हैं। तो बस यही काम आपको अंत तक बनाए रखना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं एक्टिव कॉजेटिव की ओर, ठीक है ना। तो पहले हमें एक्टिव कॉजेटिव की ओर चलना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि हमारे मान लीजिए पहले मीनिंग आपकी मेक है, ठीक, इसके बाद मेक और कॉज
दोनों एक ही साथ और एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद आपका फिर गेट है, फिर इसके बाद आपका आता है, फिर इसके बाद आपकी आएगी वर्ब हेल्प। मेक हो गया, गेट हो गया, हैव हो गया, लेट, और इसके बाद आपकी वर्ब आएगी हेल्प। ये देखिए, तो ये तो दोनों एक साथ हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई। तो यहाँ पर देखना है आपको कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है और किस तरह के सेंस में किया जाता है। देखो इसका जो इनका जो यूज होता है, ठीक है, इनमें किस तरह से होता है, जैसे हम टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, ये हम इनका सेंस समझ रहे हैं। हालांकि ये बहुत कोई जरूरी नहीं है, फिर भी जो एक पढ़ाने का तरीका है, फिर भी जो एक समझाने का तरीका है, वो मैं तो नहीं छोड़ूंगा ना, लेकिन इसको आप समझेंगे तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, सेंटेंस में अप्रोच मिलेगी आपको। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है। एक्टिव पॉजिटिव के सेंटेंसेस को हम देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इनमें किस तरह के सेंस में कौन सी वर्ब कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए जब हम बाध्य करते हैं, किसी तरह से फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, या मान लीजिए कि एक ऐसा सेंस रहता है कि जब हम उसको किसी न किसी काम करने के लिए मतलब जोर देते हैं। तो इसका मतलब होता है, फोर्स का मतलब किसी काम को करने के लिए जोर देना किसी को, जब इसमें कोई काम करता है। तो ऐसे करके इसको एक आइडिया में रखना है, और दोनों इसी तरह से होता है, टू फोर्स। इसके गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब आपका ये होता है कन्विंस करना, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। मतलब क्या होता है कि किसी को कुछ करने के लिए मनाना और या फिर समझाना, मनाना या समझाना, ऐसे करके होता है टू कन्विंस। तो ये चीज इसमें आ जाती है। इसके बाद हैव को टू असाइन समवन टू डू समथिंग। मतलब ये हो गया कि किसी को कुछ करने के लिए देना, यानी कोई काम देना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कोई काम देना, कोई काम देना या फिर कोई जिम्मेदारी देना, कोई काम या जिम्मेदारी देना। ये हो गया। तो देखिए यहां पर टू फोर्स जोर देना किसी को कुछ करने के लिए, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग किसी को कुछ करने के लिए मनाना या समझाना, तब गेट का प्रयोग हो जाता है। और हैव का टू असाइन समवन टू डू समथिंग कोई काम या जिम्मेदारी देना, किसी को कोई काम दे देना या जिम्मेदारी दे देना कुछ करने के लिए। और लेट का मतलब होता है टू अलाउ someone to do something। allow मतलब अनुमति देना, अनुमति देना या फिर आज्ञा देना भी हो जाता है एक हिसाब से। मतलब आपने परमिशन दे दी कि तुम ऐसा करो, तो परमिशन देने में, अनुमति देने में आपको टू अलाउ, अलाउ के सेंस में फिर लेट का प्रयोग होता है। और हेल्प टू हेल्प समवन, टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, मतलब मदद करना।
मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई काम कुछ कर रहा है, उसको उस काम को करने में आपको मदद देना। तो इस तरह से इस तरह के सेंटेंस आपके होते हैं। अब जैसे यहां पर टू फोर्स समवन, जैसे मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, तो यहां पर क्या हुआ, मतलब जोर दिया उसको। मैंने बच्चे को हंसाया, मैंने कुछ इस तरह का किया जिससे बच्चा हंसने के लिए बाध्य हो गया, मजबूर हो गया, मतलब ऐसे कुछ का मैंने कह दिया, जोर दे दिया उसके हंसने पर, तो मतलब वो हंस पड़ा। तो इस तरह से यहां पर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, कन्विंस समवन टू डू समथिंग। अब इस तरह के सेंटेंस ऐसा होता है जैसे कि मैं नौकर से अपना कमरा साफ करवाऊंगा। तो यहां पर क्या हो गया कि कॉन्विंस, मनाना या किसी तरह से समझाना। ज्यादातर क्या होता है, कॉज और फोर्स जो मेक होता है और जो कॉन्विंस होता है, इन तीनों में एक ही तरह के सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे कह दिया कि मैंने राहुल को वापस घर भिजवाया, ऐसे करके हो जाता सेंटेंस। मैंने राहुल को वापस घर भिजवाया, मैंने राहुल को स्कूल भिजवाया। तो इस तरह के सेंटेंस मेक, फोर्स और गेट, मतलब मेक और कॉज और गेट से बन जाते हैं। तो कॉन्विंस माने वही मनाना है, समझाना, तो जोर देना हो गया ना। मनाना है, समझाना तो किसी चीज के लिए बाध्य करना हो गया ना। तो इस तरह से भी सेंटेंस इसमें आते हैं। और असाइन का मतलब काम करना या जिम्मेदारी देना किसी तरह की। अलाउ का मतलब जैसे लेट का प्रयोग होता है, वह मुझे जाने नहीं देता है और वो मुझे जाने देता है, वह मुझे खेलने नहीं देता है, मैंने उसको जाने दिया, मैं जो करना चाहता था वो मुझे करने दिया, मतलब ऐसा करके सेंटेंस। तो अलाउ का सेंस आ जाता। और हेल्प का जैसे मतलब मैं तुम्हारी बात, उदय से तुम्हारी बात करने में मदद करूंगा, उसने मुझे ये काम करने में मदद की, मुझे वहां पहुंचने में उसने मेरी मदद की। तो इस तरह से ये सेंटेंस होते हैं। तो वैसे तो इसको आप थोड़ा डिले करके आराम से समझिएगा और देखिएगा। यहां पर लिखा भी हुआ है कि किस तरह से टू फोर्स के अर्थ में कॉज और मेक, और ये भी आ जाता है कॉन्विंस के सेंस में भी इसका सेंस रहता है, और हैव के सेंस में टू असाइन हो जाता है, और लेट के सेंस में टू अलाउ हो जाता है, और हेल्प के सेंस में हेल्प हो जाता है। अब असाइन का मतलब यही होता है कि जैसे मैं ये पत्र अपने मित्र से लिखवाऊंगा, तो मतलब ये असाइन, मतलब मैं उसको ये काम दे दूंगा तो वो ये काम करेगा। मेरे पिताजी मेरे घर की सफेदी नौकर से करवाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस आपके असाइनमेंट में आ जाते हैं कि उसको मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुमको ये काम करना है। अब देखिए ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हम हर एक सेंटेंस के एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं इनको हटा देता हूं और ये अभी एक्टिव पॉजिटिव ही चलेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हम देखते हैं यूज ऑफ, पहले लेट, ये पहले देखो, ठीक है ना। तो यूज ऑफ लेट देखते हैं। यूज ऑफ लेट में एग्जांपल्स में जैसे हो जाता है, जैसे वह मुझे जाने नहीं देता है। अब देखिए देता है, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक, प्लस फिर यहां पर क्या होगा, अगर आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब, और नहीं तो फिर ये आ सकती है और नहीं भी आ सकती। इसके बाद आपकी कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब क्या है, कॉजेटिव वर्ब का मतलब लेट हो सकती है, हेल्प हो सकती है, और या फिर आपका गेट हो सकता है या मेक हो सकता है, जो भी हो सकता है, कॉजेटिव वर्ब आ जाएगी। इसके बाद यहां पर आएगा आपका पर्सन। पर्सन का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर इस वर्ब का असर पड़ेगा। आप
जो एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन का जिस पर्सन पर असर पड़ेगा वो आएगी। इसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, अगर होगा तो और नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट ऐसे करके आ रहा तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब आ जाएगी, जो भी कॉजेटिव वर्ब होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टेंस के अकॉर्डिंग ये पूरा आ जाएगा। अगर कॉजेटिव वर्ब मान लीजिए आईएनजी फॉर्म में आ रही है तो यहाँ पर इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज, हैव और कॉजेटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस प्रकार से ये यहाँ पर पर्सन आ जाएगा। ये वो पर्सन होगा जिससे आप कोई काम करवाना चाहते हैं, यानी जिस पर आपके कोई भी काम करने का या कहने का या प्रेरणा का जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पर। जैसे वह मुझे जाने नहीं देता है, तो देखिए एक्शन ये ले रहा है, ठीक है, और इस एक्शन का असर इसमें हो रहा है। ये नहीं, ये है जो मुझे ये नहीं करने दे रहा, आप समझ लेना चाहिए। जैसे वो मुझे जाने नहीं देता, यहां पर वो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, अब आ जाएगा लेट मी गो, ही डज नॉट लेट मी गो। अब यहां पर करते हैं ये ही है आपका, फिर इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब डज नॉट हो गई, और इसके बाद कॉजेटिव वर्ब आपकी लेट हो गई, और ये पर्सन आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये पर्सन वही हो गया जो पर्सन लिखा हुआ है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ था नहीं तो यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ आया नहीं। ऑब्जेक्ट हम चाहे जोड़ सकते हैं, वह मुझे घर नहीं जाने देता है तो ही डज नॉट लेट मी गो होम, तो ऐसे करके वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। अब जैसे यहां पर हो जाएगा कि उसने हमें खेलने नहीं दिया, तो यहां पर बन जाएगा ही डिड नॉट लेट अस प्ले, ही डिड नॉट लेट अस प्ले। तो यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, ये आपकी कॉजेटिव वर्ब, ये आपका पर्सन यानी जिसको ये प्रेरणा दे रहा है या जिसके लिए कोई काम करने या ना करने का कारण बन रहा है। तो प्ले खेलना हमको है, लेकिन इसने ऐसा करने नहीं दिया। तो लेट का मतलब देना तो होता है, कुछ करने देना। वही मैंने कहा था कि लेट का सेंस जो है परमिशन के अकॉर्डिंग होगा, अनुमति देना या आज्ञा देना, और देना या न देना। तो इस सेंस में यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। अगर हम यहाँ पर ये जोड़ दें कि उसने हमें क्रिकेट नहीं खेलने दिया, तो यहाँ पर हो जाता है ही डिड नॉट लेट अस प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आपका लास्ट में जो ऑब्जेक्ट लेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि उसने मुझे हमेशा वो करने दिया है जो मैं चाहता हूं। उसने मुझे हमेशा वो करने दिया है जो मैं चाहता हूं। तो देखना यहां पर करने दिया है ये अलग है, और ये कंजंक्शन है, और ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। सभी जानते होंगे कि कॉम्प्लेक्स मोड पर सेंटेंस है। तो पहले हम इसको बनाएंगे, ही हैज ऑलवेज लेट मी, और फिर डू। देखो अब यहां पर ये सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग मैंने कहा था, तो यहां पर हैज आ गया। ऑलवेज आपका एडवर्ब है जो हमेशा की इंग्लिश है। कॉजेटिव वर्ब आपकी लेट आ गई। कॉजेटिव वर्ब का पर्सन यानी पर्सन आपका मी आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई। अब उसने हमेशा मुझे करने दिया है, और व्हाट माने वो, और इसी में अर्थ हो गया जो, वह करने दिया है जो, व्हाट आई, और फिर हो जाएगा आपका वांट। ही हैज ऑलवेज लेट मी डू व्हाट आई वांट। उसने हमेशा मुझे वो करने दिया है जो मैं चाहता हूं।
और इसी तरह से और सेंटेंस आपके छोटे मोटे सेंटेंस होते हैं, जैसे कह देते हैं कि बच्चे को सोने दो, तो अब जैसे हो गया लेट द बेबी स्लीप। अब इसमें क्या आता है, लेट आपका इंपरेटिव है चूंकि, तो वर्ब से शुरू होगा, ये यहां से कॉजेटिव वर्ब से शुरू होगा, इसके बाद आपका ये पर्सन हो गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इधर का पोर्शन आपका है नहीं क्योंकि इसमें यू छिपा रहता है, ठीक है, और इसमें कोई इस तरह की हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, सीधे प्रेजेंट में ही होता है। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बाद में कुछ दिया नहीं है, तो लेट द बेबी स्लीप। इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। जैसे क्या होगा कि अमन को जाने दो, अमन को जाने दो, तो कैसे बनेगा, लेट अमन गो, यही तो बनेगा ना, लेट अमन गो। तो अब ये पॉजिटिव वर्ब से लेट इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, ये आपका पर्सन हो गया, ठीक है। अब जाने कौन देगा, जाने वो देगा जो जिससे कहा जा रहा है, वो मतलब कोई भी हो सकता सेकंड पर्सन में जिसको हम ऑर्डर करेंगे कि ऐसा करने दो। इसके बाद आपका ये वर्ब आ गई, ये उसी की वर्ब है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जिससे हम कह रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव वर्ब हो गई और ये पर्सन हो गया, इसके बाद ये वर्ब हो गई, और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, कॉजेटिव वर्ब। तो एक्टिव कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है जिसमें आपका लेट वाला टॉपिक मैंने इसलिए सबसे पहले उठाया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि लेट वाले सेंटेंस को आप जल्दी कैप्चर करेंगे, क्योंकि ये अक्सर आप बनाते रहते हो और पूरी तरह से आपको आता भी है। जैसे कभी कभी हो जाता है कि मैं उसे घर नहीं जाने दूंगा, मैं उसे घर नहीं जाने दूंगा, तो आई विल नॉट लेट हिम, फिर गो और हो। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट यानी ये वाला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल, साथ में निगेटिव के लिए नॉट लगा है, पॉजिटिव वर्ब आपकी लेट, यहाँ पर वो पर्सन है, यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। पूरा स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा है। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस लेट पर डिपेंड करते हैं, और लेट का आपका जो सेंस है वो अलाउ का है, और यहाँ पर ये एक्टिव कॉजेटिव के आप सेंटेंस देख रहे हो, और ये था कॉजेटिव वर्ब का फर्स्ट स्टेप। उम्मीद है आप सभी को ये पूरा जितना भी पोर्शन मैंने अभी तक बताया है वो समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई बात यहाँ पर समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, और इसको आप जिस टेंस में बनाओगे उसी टेंस में ये बन जाएगा। जिस टेंस में आप बनाएंगे उसी टेंस में ये बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना, ये वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसी वजह से है कि जब आप किसी टेंस में इसको मतलब सेट करेंगे, बनाएंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर अफर्मेटिव मोड में कोई सेंटेंस होगा, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं, जैसे हम इसी में ये करते हैं कि वह मुझे जाने देता है, वह मुझे जाने देता है, तो यहां पर आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, यहां पर आपका सेंटेंस बन जाएगा ही लेट्स मी और गो, ही लेट्स मी गो। तो ये सब्जेक्ट हो गया, चूंकि हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या इस लगता है, यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही के साथ यहाँ पर एस लग गया, ये आपका कॉजेटिव वर्ब हो गई लेट, इसके बाद ये पर्सन हो गया यहाँ पर, इसके बाद ये गो आ गया। ये आपका स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर से आपको ये सेंटेंस का अर्थ और पूरी तरह से उसका जो सेंटेंस है वो आपको समझना और पकड़ना है। तो ही लेट्स मी गो। अब जैसे यहाँ पर लिखा था कि वह मुझे जाने नहीं देता है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना था, ही
डज नॉट लेट मी गो। ठीक, लेकिन इसका एक सेंटेंस और होता है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। वैसे तो आपने ये सेंटेंस बना दिया और पूरी तरह से सही है, ठीक है, फिर भी नॉलेज के लिए ये सेंटेंस कि ही लेट्स मी नॉट गो। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो जो कि पूरी तरह सही है। ही लेट्स मी नॉट गो, वह मुझे जाने नहीं देता है। ऐसा सेंटेंस भी इंग्लिश ग्रामर में सही होता है, मान्य है। तो आप इसको बना सकते हो। और अगर आप अपने रूल्स पर चल करके बनाना चाहते हो, जो कि आपको भी पूरी तरह से एक तरह से कॉन्फिडेंस बना रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि नॉलेज के लिए ये भी सेंटेंस आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि ऐसा भी हम बना सकते हैं। पर हर सेंटेंस को ऐसे मत बनाने लगिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया। अब किसी भी टेंस में जैसे हम ये कह दें कि वह मुझे जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है, उसने मुझे खेलने नहीं दिया है, वह मुझे खेलने नहीं देगा, वह मुझे सोने नहीं दे रहा है, वह मुझे सोने नहीं दे रहा था, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा था, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है। मतलब किसी भी तरह से, उसने मुझे बाहर नहीं जाने दिया है, पिताजी ने मुझे खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दिया। मतलब किसी भी तरह का कोई सेंटेंस अगर इसमें आप बनाओगे तो वो सब बनेंगे। बस स्ट्रक्चर को आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। तो ये था आपका लेट का पूरा। और लेट के बाद अब हम चलते हैं सीधे मेक की तरफ। तो देखिए मेक और कॉज जो कि एक साथ चलते हैं, बस अंतर ये होता है कि मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसी तरह इसके साथ गेट भी आता है जिसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए तीनों चीजों को हम समझेंगे। तो तीनों चीजों को जब समझेंगे, जैसे कि मेरी माँ, देखो मेक के बारे में कहा गया था आपको कि जैसे मेरी माँ मुझसे रोज खाना बनवाती है। सपोज ये सेंटेंस आपके पास है, मेरी माँ मुझसे रोज खाना बनवाती है। तो अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपको करना है माई मदर। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी यहां पर स्ट्रक्चर लिखा था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, पर्सन, और पर्सन के बाद आपकी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद था ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो थोड़ा सा रिवर्स करें, क्योंकि मैं चाहूं तो फिर लिख सकता हूं, वही स्ट्रक्चर आपको लेके चलना है। जो स्ट्रक्चर पहले लिखा था अभी, जिसको मैंने इरेज कर दिया है, उसी स्ट्रक्चर पर सबको रखना है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू का, तो वो हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही कर। तो माई मदर, अब देखिए यहां पर मेक का यूज किया जाएगा, यहां पर आप करोगे मेक का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहां पर हो जाएगा मेक्स। तो माई मदर मेक्स मी। अब यहां पर इसके बाद आ जाता पर्सन, माई मदर मेक्स मी कुक और फिर फूड, और रोज का मतलब डेली या एवरीडे लिख सकते हैं। अब देखिए माई मदर मेक्स मी कुक फूड डेली, तो यहां पर होता है कि मेरी माँ मुझसे प्रतिदिन या रोज खाना बनवाती है। इसी को हम कॉज में ले लें तो माई मदर कॉज, तो यहां पर हो जाएगा कॉजेज मी। अब आ जाएगा टू कुक और फिर हो जाएगा आपका फूड, फिर हो जाएगा आपका डेली। अब यहां पर अगर हम चाहें तो गेट का भी ले सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माई मदर गेट्स मी और फिर आ जाएगा टू कुक फूड और फिर हो जाएगा डेली।
देखिए वैसे तुमने मेक और कॉज को एक्टिव कॉजेटिव में देखा होगा, ठीक है, और गेट को पैसिव कॉजेटिव में देखा होगा। अब यहां पर आपका इंटरेस्टिंग मोड आया है जहां पर आपको कंफ्यूजन दूर करना है। तो माई मदर गेट्स मी टू कुक फूड डेली, बिल्कुल सही सेंटेंस बने तीनों, और तीनों एक्टिव पॉजिटिव में है। एक्टिव पॉजिटिव, एक्टिव पॉजिटिव और एक्टिव पॉजिटिव। लेकिन इनमें से अगर आपको, ठीक है, पैसिव पॉजिटिव में बनाना है तो पैसिव पॉजिटिव में भी बन जाएंगे सेंटेंस, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस ज्यादातर बच्चे पैसिव पॉजिटिव में ही बनाते हैं। जैसे यहां पर क्या होता है कि इस तरह से बनाते हैं, माई मदर, ठीक, और फिर करती हैं, कैसे करते हैं, गेट्स, ऐसे, और फूड, गेट्स फूड, और कुक्ड, गेट्स फूड, और कुक्ड करेंगे, और फिर कर देंगे बाई मी, और फिर हो जाएगा डेली। अर्थ वही रहेगा, मेरी माँ प्रतिदिन मेरे द्वारा पका हुआ खाना प्राप्त करती हैं। तो मेरे द्वारा पका हुआ खाना प्राप्त करते हैं यानी मुझसे खाना पकवाती हैं, अर्थात बनवाती हैं। तो ये आपका हो गया, चला गया पैसिव पॉजिटिव में। लेकिन पैसिव पॉजिटिव से पहले आपको एक्टिव पॉजिटिव समझना पड़ेगा। ये सेंटेंस मैंने इसलिए यहां पर दिया है कि अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई भ्रम आ रहा है कि ऐसे सेंटेंस तो हमने वैसे पढ़े हैं गेट और हैव वाले, तो ऐसे सेंटेंस गेट और हैव वाले आप पैसिव पॉजिटिव में पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले इनको सब ये एक्टिव पॉजिटिव में भी आता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम यहां पर कह दें, एक मिनट इसको लिख रहे हैं, जैसे हम कह दें कि मेरा मित्र अपना गृह कार्य मुझसे लिखवा रहा है, ठीक है। तो ये आपका मेक से भी बनेगा, चाहे तो कॉज से भी बना सकते हैं, पर कॉज से थोड़ा बेटर नहीं लगेगा, गेट से भी बनेगा, और ये एक्टिव पॉजिटिव ही होगा। जैसे माई फ्रेंड, अब आपको या तो मेकिंग करना है इज एम आर लगाकर, या गेटिंग करना है, तो लिखवा रहा है। तो मेरा मित्र, माई फ्रेंड इज मेकिंग, माई फ्रेंड इज मेकिंग, और फिर मेकिंग मी, और फिर कर देंगे राइट और हिज होमवर्क। जरा गौर करिए, माई फ्रेंड इज मेकिंग मी राइट, जो मेक के साथ आपकी इन्फिनिटिव का टू नहीं लगेगा, हाँ गेट के साथ लग जाएगा और कॉज के साथ लग जाएगा, ये बनेगा जाकर। तो माई फ्रेंड इज मेकिंग मी राइट हिज होमवर्क। अगर हम कहें तो माई फ्रेंड इज गेटिंग, और फिर मी, और फिर टू राइट और हिज होमवर्क। देखो बहुत ही यहां पर आपको सावधानी की आवश्यकता है। मेरा मित्र मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहा है, मेरा मित्र मुझसे अपना होमवर्क लिखवा रहा है। माई फ्रेंड इज मेकिंग मी राइट हिज होमवर्क, मेकिंग मी राइट हिज होमवर्क, और माई फ्रेंड इज गेटिंग मी टू राइट हिज होमवर्क। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा। अब जैसे ये सेंटेंस, अब इस तरह का देखो मेक का कैसे होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस भी देखिए जैसे जो बताया गया था कि थोड़ा फोर्स होता है, तो जैसे ये होगा, मैंने अमन को भिजवाया। अब भिजवाया का मतलब आपने कुछ ऐसा किया जो वो चला गया, तो आई मेड, अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, आई मेड और फिर अमन गो। भिजवाने की सेंड नहीं लगेगी, क्योंकि कोई आर्टिकल होता है, कोई सामान होता है तो सेंड होता है।
क्योंकि ये भेजा नहीं गया, ये तो चल के गया ना, और जब चल के गया है तो आपका आई मेड अमन गो, ऐसा करके होता है। तो यहां पर इस तरह से होता है, जैसे मैंने विवेक को कक्षा में वापस भिजवाया, अगर ऐसा है तो आई मेड, और फिर आ जाएगा विवेक, और फिर क्या हो जाएगा गो, और फिर हो जाएगा बैक, आई मेड विवेक गो बैक, और फिर हो जाएगा टू द क्लास रूम। इसको हम बनाते हैं गेट से, तो हो जाएगा आई गॉट विवेक, और फिर हो जाएगा टू गो बैक और टू द क्लासरूम। ये ऐसे करके ये हो गया। इसको कॉज से कैसे बनाएंगे, आई कॉज्ड विवेक और टू गो बैक और टू द क्लासरूम। ये देखिए आई, अब इस तरह के सेंटेंस, मैंने अमन को भिजवाया, मैंने उसे दौड़ाया, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे रुलाया, ये तो बनाया है ना। तो जब आप बनाते हो कि मैंने, जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे और कह दिया हंसाया, ये आपका एक्टिव कॉजेटिव बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो क्या करते हो आप, आई मेड और हिम और फिर लाफ, ये स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट कॉजेटिव वर्ब, अगर जरूरत पड़े तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका पर्सन, पर्सन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की नीड हो तो ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसको कॉस्ट से करना है तो आई, फिर हो जाएगा कॉस्ट और हिम और टू लाफ, आपने ऐसा कर दिया। और अगर आपको ऐसे करना है तो आई गॉट, ठीक, हिम और टू लाफ, ये भी सही है आपका। तो ये गॉट यानी गेट का प्रयोग है, ये कॉज का प्रयोग है, और ये मेक का प्रयोग है। तो आई मेड हिम लाफ, आई कॉज्ड हिम टू लाफ, आई गॉट हिम टू लाफ। तो इस तरह से ये तीनों सेंटेंस सही हैं और ये भी तीनों सेंटेंस। और लेकिन याद रहे कि ये कहना कि नहीं मेक का प्रयोग और कॉज का प्रयोग एक्टिव कॉजेटिव में ही होता है, और गेट और हैव का प्रयोग पैसिव कॉजेटिव में ही होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मेक, कॉज, गेट, हैव, लेट, हेल्प, इन सब से एक्टिव कॉजेटिव का सेंटेंस पहले आपको समझना है, फिर इन्हीं से आपको पैसिव कॉजेटिव का भी सेंटेंस समझना है। और इसके लिए लगेगा वक्त, लगेगा टाइम, जो मुझे भी देना पड़ेगा और तुमको भी देना पड़ेगा। तो चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम स्टेप वाइज समझते हैं, और ये आपका आज का फर्स्ट पार्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जिन बच्चों को आवश्यक है, ज़रूरी है, तो केवल आप ही इसका लाभ न उठाएं। और भी चूंकि ये देखिए आपका इतना थोड़ा सा डेंजरस टॉपिक कहना ठीक रहेगा, क्योंकि देखो कंफ्यूजन आपको बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और ऐसे सेंटेंसेस हर बच्चा जानता है कि इस तरह के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के जो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो फिर उस समय समझ में नहीं आते। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, और सबके ज़रूरी है, चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का हो, और या फिर कंपटीशन का हो। तो सबके लिए, आपके लिए ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है, और इसको एंजॉय करिए और इसका लाभ उठाइए तथा दूसरों तक शेयर भी करिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।